नैनो एक गाड़ी जो कि आईफोन से कम प्राइस में लॉन्च हुई थी, जिसको बुक कराने के लिए 3 करोड़ इंडियंस इंटरेस्टेड थे। जिसकी लॉन्च की न्यूज आते ही मारुति 800 की सेल्स 20% से डिक्लाइन हो गई। इंडिया का एवरेज यूज का प्राइस 30% से डिक्लाइन हो गया और सब लोग कह रहे थे कि इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है आज तक का, पर कभी भी फ्रूटफुल हो नहीं पाया। गाड़ियों में आग लगना शुरू हो गई, कस्टमर इससे दूर भाग रहे थे और इंडियन ऑटोमोटिव हिस्ट्री का सबसे फेल्ड प्रोजेक्ट बन गया, जिसके लिए कंपनी कुछ कर भी नहीं सकती थी। He's not looking very worried, but nano trouble for the Tatas or not so. और टाटा की लखटकिया कार नैनो अब घरेलू बाजार में बनना और टाटा की सबसे सस्ती कार कंपनी के लिए घाटे का सौदा साबित हुई है। जिसके लिए हम चलते हैं इस गाड़ी की ओरिजिनेशन में, जिसमें 2005 में टाटा मोटर्स अपने टाटा एस को लॉन्च करते हैं 2.2 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया के प्राइस में, जिससे ये इंडिया का सबसे इकोनॉमिकल 4 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल बन जाता है और इससे इसके 20 महीने के अंदर अंदर अराउंड 1 लाख यूनिट्स की सेल हो जाती है और अपने सेगमेंट में अराउंड 60% मार्केट शेयर को कॉन्कर कर लेती है टाटा मोटर्स सिर्फ 20 महीने के अंदर अंदर। पर लेकिन इस ब्रांड को समझ आ गया कि इंडिया में अभी रियल ग्रोथ है पैसेंजर व्हीकल मार्केट में, क्योंकि फिलहाल इंडिया में सिर्फ 7 गाड़ी है 1000 लोगों पे एज कम्पेयर टू जर्मनी, जहाँ पे 550 गाड़ी है 1000 लोगों पे। और साथ ही में जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल मार्केट है अराउंड 12% के रेट से ग्रो करी थी। पर फिलहाल इंडिया की पर कैपिटा जीडीपी सिर्फ $700 की थी एज कम्पेयर टू जर्मनी, जो कि $35,000 पे थी, तो ऑलमोस्ट 50 गुना का फर्क था। तो इंडियंस ऑब्वियसली उस लेवल की कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते जो कि बाहर के कार मेकर्स बेच रही है। और अगर हर एक इंडियन को गाड़ी देनी है तो ऐसी गाड़ी बनानी पड़ेगी जो कि एक बाइक वाला भी खरीद सकता है, क्योंकि इंडिया में बाइक की मार्केट बहुत बड़ी थी। अराउंड 70 लाख बाइक्स एक सिंगल साल में बिक्री थी और इंडिया का एवरेज बाइक प्राइस 40,000 रुपए से लेके 70,000 के बीच में था। तो अगर इसी वाले प्राइस रेंज के आसपास एक गाड़ी को लॉन्च कर दे तो क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली क्या दिक्कत है। तो रतन टाटा जी ने बोल दिया कि हम एक गाड़ी लॉन्च करेंगे ऐसे प्राइस पॉइंट में कि एक बाइक वाला भी एक गाड़ी का मजा ले पाएगा। पर दोस्तों अगर आप देखें कॉमन सेंस में ये आइडिया बहुत अच्छा लग रहा है कि अगर बाइक के प्राइस में गाड़ी आ जाए तो क्या दिक्कत है, मुझे भी अच्छा लग रहा है। पर जो बाकी सारे एनालिस्ट है और जो बाहर के कार मेकर्स है उन सब ने कहना शुरू कर दिया कि ये आइडिया ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। 1 लाख के प्राइस के अंदर एक गाड़ी लॉन्च हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे पहले तक जो इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी मारुति 800, उसका प्राइस 2.4 लाख रुपीस एक्स-शोरूम इंडिया का था और ऑलरेडी वो बहुत ही लो मार्जिन पे मारुति बेच रहे थे। तो एक ब्रांड आके कह रहा है कि हम उसके 40% प्राइस में गाड़ी को लॉन्च करेंगे और उसको प्रॉफिटेबली बेच देंगे। लेकिन दोस्तों मिस्टर टाटा ने कह दिया कि आई विल मेक दिस कार नो मैटर व्हाटएवर हैपेंस, शट अप यू एंटीक्स। तो ब्रांड इस गाड़ी की डेवलपमेंट में लग गया और जहां से इस गाड़ी की डेवलपमेंट स्टार्ट हुई वहां से दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई हाई लेवल की। इसमें अगर इस ब्रांड को इस गाड़ी को एक्सट्रीमली सस्ते प्राइस में बनाना है तो इस ब्रांड को हर एक पार्ट में कॉस्ट रिडक्शन करनी पड़ेगी और हो सकता है कि वो कस्टमर्स को ना पसंद आए, पर तब भी एक ब्रांड कितनी ही कॉस्ट रिडक्शन कर सकता है अपनी गाड़ी में और कितने ही कम पार्ट्स लगा सकता है। तो इस ब्रांड ने सोल्यूशन निकाला इस वाली प्रॉब्लम का, एक्सट्रीमली हाई इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, इसमें गाड़ी की इतनी ज्यादा हाई प्रोडक्शन रखो कि हर एक पार्ट की कॉस्ट इतनी ज्यादा कम आ जाए कि गाड़ी को वो शायद प्रॉफिटेबली बना पाए। तो इसलिए इस ब्रांड ने थ्रेशोल्ड रखा कि अगर हम 2.5 लाख कार्स को एक सिंगल साल में बना के बेच सकते हैं तो शायद इस गाड़ी की कॉस्टिंग थोड़ी कम आ सकती है और शायद हम थोड़ा मुनाफा बना पाए। तो इन 2.5 लाख गाड़ियों को बनाने के लिए इस ब्रांड ने एक नई फैक्ट्री सेटअप करी वेस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल की सरकार के साथ एमओयू साइन कर लिया इस फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन के लिए। और साथ ही में जनवरी 2008 में इस गाड़ी का अनवील भी कर दिया एज मोस्ट इकोनॉमिकल कार ऑफ ऑल टाइम और चीपेस्ट कार ऑफ ऑल टाइम। और इतनी ज्यादा इस गाड़ी पे हाइप होने लग गई, सारे न्यूज आर्टिकल्स इस गाड़ी पे आर्टिकल्स लगाना शुरू हो गए कि कैसे टाटा मोटर्स एक गाड़ी को बना रहा है 1 लाख से कम प्राइस में। लोग इस पे सर्च कर रहे थे दबा के कि क्या सच्ची में हमें 1 लाख के प्राइस में गाड़ी मिल जाएगी, क्या हम सच्ची में अपनी गाड़ी का सपना पूरा कर पाएंगे इसी जन्म में। और आप ही सपना पूरा कर दो कारवासल का सब्सक्राइब करके, हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं और हमें वर्ल्ड की बेस्ट कार कम्युनिटी बनानी है और आप सब बना सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। पर दोस्तों इस ब्रांड ने अनाउंसमेंट तो कर दी थी अपनी गाड़ी की, पर दिक्कत क्या हुई कि वेस्ट बंगाल में जहां पे ब्रांड अपनी फैक्ट्री को सेटअप कर रहा था वहां के फार्मर्स ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया कि टाटा मोटर्स ने हमसे फोर्सफुली इस वाले लैंड को एक्वायर करा है और जो वेस्ट बंगाल की सरकार है उन्होंने भी कोई मदद नहीं करी, जबकि अगर ये फैक्ट्री सेटअप होती तो शायद वहां पे 10,000 नई जॉब्स क्रिएट होती। तो इसलिए इस ब्रांड को आधी अधूरी फैक्ट्री अपनी जो बनी थी उसे छोड़ना पड़ा और एक नई फैक्ट्री को सेटअप करना पड़ा। तो इसलिए इस ब्रांड ने सानंद वाली फैक्ट्री को बनाना शुरू करा और इसी में इस ब्रांड के 5-6 महीने वेस्ट हो गए। और यही अगर वेस्टेज कम थी तो इस गाड़ी का लॉन्च 2008-9 के आसपास हो रहा था और उस टाइम इन्फ्लेशन के वही वाले हाल थे जो कि अब चल रहे हैं, जिसमें स्टील का प्राइस 25% से इंक्रीज हो गया एक सिंगल साल में, क्रूड ऑयल का प्राइस 50% से इंक्रीज हो गया और उससे प्लास्टिक का प्राइस भी ऑलमोस्ट 70% से इंक्रीज हो गया। और टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी में मेजरली प्लास्टिक का इस्तेमाल किया था इस गाड़ी की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए। पर अब तो भाई प्लास्टिक का प्राइस इतना हाई हो गया है, ऑलमोस्ट डबल हो गया है, तो ये ब्रांड को एक चांस ही नहीं था कि इस गाड़ी को प्रॉफिटेबली बना पाए। तो एक तरफ प्रोडक्शन डिले आ रहे थे क्योंकि फैक्ट्री जो बनाने चाहते थे वो आधी अधूरी रह गई और एक तरफ जो कॉस्टिंग है वो डबल हो गई। पर तब भी इस ब्रांड ने इस गाड़ी को लॉन्च करा 2009 में एग्जैक्टली 1 लाख रुपए से स्टार्ट करके और अपना जो प्रॉमिस है उसे पूरा करा।
लोग कुछ ज्यादा खुश हो गए। इस गाड़ी को 2 लाख बुकिंग्स मिल गई कुछ हफ्तों के अंदर अंदर, और जो टाटा मोटर्स की वेबसाइट है उस पे 3 करोड़ विजिटर्स आ गए। पर भले लोगों ने अपनी गाड़ी को बुक करा दिया था, पर उन्हें 18 महीने का वेटिंग पीरियड मिल रहा था इस गाड़ी के ऊपर, क्योंकि एक तरफ टाटा मोटर्स इस गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर नहीं पा रहे थे क्योंकि उनका प्लांट अभी सेटअप था नहीं, तो इसलिए जो उनका एग्जिस्टिंग प्लांट है उसी में इस गाड़ी की थोड़ी बहुत प्रोडक्शन हो रही थी। तो लोग फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो गए कि मैंने 1 लाख रुपए में गाड़ी तो बुक करा दी है, पर भाई अगर मुझे डिलीवरी नहीं मिल रही गाड़ी की 2-2 साल तक, तो मैं क्या ही चलाऊंगा उस गाड़ी को। और क्योंकि कमोडिटी प्राइस कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो गए थे, तो टाटा मोटर्स ने इस गाड़ी का प्राइस 2 बार बढ़ा दिया था, जिससे इसका बेस मॉडल का प्राइस भी 1 लाख के आसपास आ नहीं रहा था, और जो इसका टॉप मॉडल है उसका प्राइस ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का पहुंच चुका था। तो इसलिए काफी लोगों को लगने लग गया कि मैं 2 लाख के प्राइस में टाटा नैनो लूं या फिर 2,40,000 के प्राइस में मारुति 800 ले लूं, जो कि कॉन्क्रीट प्रोडक्ट है और जो कि रिलायबल भी है। और इससे प्रूव होता है कि इंडिया की जो मार्केट है एक कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट नहीं, एक वैल्यू सेंसिटिव मार्केट है, जिसमें इंडियंस थोड़ा 15-20% का एडिशनल प्राइस देने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें लगता है कि उन्हें एडिशनल 30-40% की वैल्यू मिलेगी वो एडिशनल प्राइस खर्चने में। तो इसलिए पहले साल में इस गाड़ी की सिर्फ 30 यूनिट्स बिकती है, जबकि ब्रांड का थ्रेशोल्ड था 2.5 लाख गाड़ियों का। पर जिन लोगों को इस गाड़ी की डिलीवरी मिल भी गई वो भी इस गाड़ी से खुश नहीं थे, क्योंकि ये गाड़ी कभी भी अपनी एक खुद के लिए एस्पिरेशनल वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाई। जो भी बंदा इस गाड़ी में चल रहा था सब लोग उसे ऐसे देखते थे कि ये तो बेचारा है, इसके पास पैसे नहीं है एक अच्छी गाड़ी खरीदने के लिए, और बेरली बाइक के प्राइस में इसने गाड़ी को खरीदा है। तो भाई मुझे खुद ही इतना गुस्सा चढ़ेगा कि मैंने पैसे इकट्ठा करे एक गाड़ी खरीदने के लिए ताकि मेरी चौड़ हो समाज में। पर भाई लोगों को लग रहा है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, मैंने मुश्किल से गाड़ी परचेज करी है। और लोग तो ये कहने लग गए कि अगर किसी लड़के के पास टाटा नैनो होगी तो हम उसे अपनी गाड़ी नहीं, तो हम उसे अपनी गाड़ी कह रहा हूं सॉरी, हम उसे अपनी लड़की नहीं देंगे, उसकी शादी नहीं होगी। पिता अपनी बेटी उस परिवार में देने को तैयार नहीं, इतना शादी के चुभने रिश्ते लगा करने हूं लग गए थे। तो दोस्तों फिर क्या फायदा अगर मैंने नैनो ले ली और मेरी शादी नहीं हो रही, तो दोस्तों क्या उसका मैं करूं क्या, शादी नहीं हो रही मेरी एक गाड़ी की वजह से, इतना थोड़ी यार करना चाहिए। पर दोस्तों आपकी शादी हो जाएगी अगर आप कार मसले को सब्सक्राइब कर लेंगे, कर लो इसलिए। और फिर धीरे धीरे ये गाड़ी रोड्स पे आना शुरू होती है, पर जो गाड़ियां रोड्स पे आना शुरू होती है उनमें क्वालिटी काफी बेकार थी, जो पैनल्स है उनमें काफी गैप्स थे, गाड़ी के एक्सट्रीमली बैड एनवीएच लेवल्स थे, और ये इसलिए था क्योंकि ब्रांड को एकदम से इस गाड़ी की प्रोडक्शन को स्केल अप करना पड़ रहा था, और इसलिए ब्रांड क्वालिटी चेक पे काफी कम फोकस कर पा रहा था। और इसमें फिर बुरी चीज क्या हुई कि कुछ कुछ कार्स में आग लगना शुरू हो गई, जिसमें इनिशियली इस गाड़ी के 5 केस आते हैं आग लगने के, जिसमें सारे केसेस में क्या होता है कि जो कस्टमर है अपनी गाड़ी को 1.5-2 घंटा चला के अपने घर में खड़ी करता है, फिर एकदम से क्या होता है कि गाड़ी से धुआं आना शुरू होता है, और फिर अगर कस्टमर बचा पाए गाड़ी को उसमें पानी डाल के तो उसकी गाड़ी बच गई, वरना गाड़ी आग पकड़ लेती है। फिर ये न्यूज एकदम मीडिया में फैल गई, तो इसलिए टाटा मोटर्स ने इस पे एक स्टेटमेंट जारी करी कि हमने जो कार्स उस वाले प्रोडक्शन लॉट में आई है उनको रिकॉल कर लिया है, और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की वजह से प्रॉब्लम आ रही है जो कि हमने किसी और सप्लायर से सोर्स करा था, पर अब हमने जो सप्लायर है उसे चेंज कर लिया है। पर दिक्कत वहां आना शुरू होती है, कोई कोई गाड़ियों में चलते चलते आग लगना शुरू हो जाती है, और ऐसा नहीं कि बहुत सारी गाड़ियों में होता है, सिर्फ 3-4 कार्स में होता है। पर क्योंकि ये गाड़ी इतनी ज्यादा सुर्खियों में रहती थी, इतने ज्यादा लोग इस गाड़ी पे फोकस करते थे, तो इसकी छोटी सी न्यूज भी काफी बड़ी हो जाती थी, और सब लोग कहने लग गए कि भाई मैं बाइक से गाड़ी पे तो शिफ्ट हो रहा हूं, पर मेरी गाड़ी में आग लग जाए, मैं ही जल जाऊं अगर चलते चलते गाड़ी में, तो फिर तो क्या ही फायदा उस चीज का। और फिर इसके ऊपर भी लोग इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जिसमें पता चलता है कि जो इसका फ्यूल पंप है और जो इसका इंजन का फ्यूल इंजेक्टर है उसके बीच में एक पाइप होती है जो कि फ्यूल को इंजन के अंदर पंप करता है, और वो जो पाइप का कनेक्टर है वो काफी खराब क्वालिटी का था, जो कि छूटने लगता था, और वो फिर गर्म होके पेट्रोल में आग लगा देता था, जो कि बहुत ही स्केरी है। तो इसलिए लोग कुछ ज्यादा डर गए, और स्पेशली इस वाले सेगमेंट में लोग काफी कंजर्वेटिव भी होते हैं, वो नहीं चाहते कि हमने बेरली पैसे खर्चे एक गाड़ी पे और वही गाड़ी खराब हो जाए और लोग हमारी बेइज्जती करें। तो इसलिए ब्रांड ने काफी कोशिश करी अपनी रेपुटेशन को रीबिल्ड करने के लिए, जिसमें जो कार्स में प्रॉब्लम आ सकती है उन सबको रिकॉल करा, हर एक गाड़ी में एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करी। पर दोस्तों बहुत देर हो गई थी, लोगों ने अपना परसेप्शन बना लिया था कि एक डिब्बा गाड़ी है जिसमें चलते चलते आग लग जाती है, हम नहीं ले सकते इस गाड़ी को। तो इसलिए इस गाड़ी की सेल्स कभी भी अच्छी हो नहीं पाई, और जो टाटा मोटर्स का थ्रेशोल्ड था 2.5 लाख गाड़ियों का, वो कभी भी अचीव नहीं हुआ, जिसमें इस गाड़ी की मैक्सिमम एक सिंगल साल में अराउंड 75,000 गाड़ियां बिकी है, जो कि बहुत ही कम है। अब तो भाई इंडिया में से कुशाक वगैरह इतनी बिक जाती है एक सिंगल साल में। टाटा मोटर्स को ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ के लॉसेज झेलने पड़े थे इस गाड़ी को बनाने में, और एक सिंगल साल के लिए भी ये गाड़ी प्रॉफिटेबल हो नहीं पाई। पर फिर 2015 में ब्रांड ने इनोवेट करने का सोचा, और इस गाड़ी की लुक्स में, इसकी पावर में, इसके फीचर्स में अपग्रेड करके इसे जो थोड़ी यंगर जनरेशन है उनके लिए बनाने का कोशिश करा। पर दोस्तों यंगर जनरेशन भी यही कहती है कि भाई मैं थोड़ी छोटी गाड़ी ले लूंगा, मैं सेकंड हैंड गाड़ी ले लूंगा, पर भाई नैनो नहीं चलाऊंगा, मेरी गर्लफ्रेंड ही नहीं बनेगी अगर, तो क्या फायदा भाई नैनो चलाने का। तो फिर इस गाड़ी की सेल्स कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होते रही, और 2018 में इस ब्रांड ने इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया, क्योंकि इसे कंटिन्यू करने का कुछ फायदा था नहीं। और जो 3-4 फैक्टर है जिसकी वजह से इस गाड़ी की सेल्स काफी बेकार रही है, उसमें से एटलीस्ट आधे तो टाटा मोटर्स के हाथ में ही नहीं थे, जिसमें जो इन्फ्लेशन है उनके हाथ में थी नहीं, जो उनकी फैक्ट्री खराब हो गई वेस्ट बंगाल में वो भी उनके हाथ में था नहीं। तो थोड़ी टाइमिंग की भी प्रॉब्लम आप कह सकते हैं इस वाली
गाड़ी के साथ। और अगर आज की डेट में ये गाड़ी लॉन्च होती है और थोड़ी सही मार्केटिंग होती है इस गाड़ी की, आसानी से इस गाड़ी की 5 लाख बुकिंग आ सकती है एक सिंगल महीने में। क्योंकि अब बुकिंग कराना इतना आसान है। 1 लाख रुपए भाई बंदों के पास ये होते हैं, आईफोन खरीद लेते हैं आसानी से लोग। 1 लाख भी छोड़ो, 2.5 लाख की गाड़ी में अगर कोई ऐसे एस्पिरेशनल सी गाड़ी लॉन्च होती है जो कि नई ऑडियंस को टारगेट करती है, बढ़िया उसकी सेल हो सकती है। और अगर किसी भी ब्रांड को पता करना भाई कैसे होगी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनानी है, हायर कारवर्सल, हायर हर्ष बब्बर। मैं सिर्फ 300 करोड़ लेता हूँ एक सिंगल बारी के और आपकी बना दूंगा। तो बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।